мне в 6 утра. Фотография твоя горят воспоминания. कुछ दिन पहले अन्ना को जेल से रिहा किया गया था। उसकी एक मानसिक रूप से विकलांग छोटी बहन थी जो हाई स्कूल में पढ़ती थी। माता पिता के गुजर जाने के बाद दोनों बहनें एक साथ रह रही थीं और एक दूसरे पर निर्भर थीं। लेकिन अन्ना को यह नहीं पता था कि उसकी बहन को अक्सर सहपाठियों द्वारा परेशान किया जाता है। उस शाम उसने देखा कि लिसा, जिसे स्कूल से घर आ जाना चाहिए था, अभी तक नहीं लौटी थी। जब अन्ना ने उसे फोन किया तो किसी ने जवाब नहीं दिया। उसे लगा कि लिसा शायद किसी सहपाठी के घर घूमने चली गई है, इसलिए उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन अगले दिन तक अन्ना को एहसास हुआ कि उसकी बहन अब भी घर नहीं लौटी है। उसने फिर से लिसा का फोन मिलाया, लेकिन वह अब भी नहीं मिल रहा था। अन्ना को तुरंत कुछ गड़बड़ होने का आभास हुआ। वह तुरंत अपनी बहन के स्कूल भागी, लेकिन वहां उसकी बहन की सीट खाली थी। उसे तुरंत स्थिति की गंभीरता का एहसास हो गया। अन्ना ने जल्दी से शिक्षक से मदद मांगी, लेकिन शिक्षक ने पूरी तरह से उदासीनता दिखाई। जैसे ही अन्ना जाने वाली थी, उसकी बहन की करीबी दोस्त ने अचानक उसे रोक लिया। उस लड़की ने अन्ना को उसकी बहन का एक वीडियो दिखाया जिसमें सहपाठी उसे परेशान कर रहे थे। अन्ना का गुस्सा तुरंत भड़क उठा। वह तुरंत उन 3 लोगों को ढूंढ लाई जिन्होंने उसकी बहन को परेशान किया था। अन्ना की धमकियों के आगे वे उसे एक गुंडे के घर ले गए, लेकिन लिसा को पहले ही कहीं और ले जाया जा चुका था। अन्ना ने जल्दी से पुलिस को फोन किया, लेकिन उन्होंने मामला दर्ज करने से इनकार कर दिया, ये कहते हुए कि लापता हुए अभी 24 घंटे भी नहीं हुए हैं। अन्ना पूरी तरह से निराश हो गई। उसे एहसास हुआ कि वह पुलिस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर सकती। अन्ना ने खुद ही अपनी बहन को बचाने का फैसला किया। गुंडे द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर वह एक घर पहुंची, लेकिन वहां के मालिक ने कमजोर दिखने वाली अन्ना को गंभीरता से नहीं लिया। कोई विकल्प न होने पर उसे बल प्रयोग करना पड़ा। अन्ना ने तुरंत बॉस को अपनी टांगों के बीच जकड़ लिया, जिससे वह आदमी पूरी तरह से बेबस हो गया। बॉस ने जल्दी जल्दी अन्ना से रहम की भीख मांगी, लेकिन मामला यहीं खत्म नहीं हुआ। पता चला कि बॉस ने लिसा को एक दुकान के मालिक को बेच दिया था। अन्ना तुरंत उस दुकान पर गई और घबराते हुए अपनी बहन के बारे में पूछा, लेकिन उसे अपनी बहन का पता नहीं चला। इसके बजाय उसे पता चला कि उसकी बहन के साथ उस आदमी ने सालों पहले ज्यादती की थी और उस आदमी को बिल्कुल भी पछतावा नहीं था। बाद में उसने अपने दोस्त के सामने इस बात का घमंड भी किया जिसने लिसा के साथ भी ज्यादती की। सच जानने के बाद अन्ना तुरंत टूट गई। वह गुस्से से भर गई थी। अन्ना ने तुरंत उस आदमी की उंगली पकड़ी और उसे दरवाजे की दरार में रख दिया। दुकान का मालिक जल्दी जल्दी उससे रहम की भीख मांगने लगा। वह अपनी बहन की पीड़ा से पूरी तरह अनजान थी, इसलिए उसका गुस्सा ज्वालामुखी की तरह फूट पड़ा। वह बार बार आदमी की उंगली पर दरवाजा मारती रही, जब तक कि उंगली पूरी तरह से कट नहीं गई, तब जाकर रुकी। इसके बाद उसने अपना ध्यान मालिक के दोस्त की ओर मोड़ा। अन्ना चुपचाप मरम्मत की दुकान में घुसी, पास में रखा एक हथौड़ा उठाया और सीधे उस आदमी के पास चली गई।